जय सिया राम मेरे मित्रगणों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे श्रोतागणों। आप सबको नरेंद्र वर्मा भक्ति स्टोरी ब्लॉग की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार करता है और सबको जय सिया राम बोलता है। मेरे प्यारे श्रोतागणों और सब्सक्राइबर्स, आज मैं आपको बताऊंगा 14 वर्ष के वनवास से दौरान प्रभु कहाँ कहाँ रुके थे। अयोध्या से शुरू यात्रा लंका पर समाप्त हुई थी। आइए जानते हैं वो स्थान कहाँ कहाँ प्रभु रुके थे। आप व्लॉग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊं। रामायण में उल्लेखित अनेक अनुसंधानों के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा उनमें से 200 से ज़्यादा घटना स्थलों की पहचान की गई है। इतिहासकारों और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ताओं ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। उसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज ग्रह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगरौर, ध्यान से सुनते रहिएगा, अब सिंगरौर पहुंच गए। रामायण में इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। अब कुरई, इलाहाबाद जिले में कुरई नामक एक जगह है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर के गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस गांव में एक छोटा सा मंदिर है जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है। चित्रकूट, कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयागराज पहुँचे। श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार करके और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे और भरत यहां से राम की चरण पादुका लेकर उनकी चरण पादुका रखकर अपने राज्य करते थे। अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहाँ श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम अनसुईया था, जो दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियाँ, कंदरा आदि से निकलकर भगवान श्री राम घने जंगलों में पहुँचे। दंडकारण्य, अत्रि ऋषि के आश्रम से कुछ देर रुकने के बाद श्री राम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वन के जंगलों में अपना आश्रम स्थल बनाया। वहीं पर उन्होंने अपना वनवास काटा था। यहाँ से लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय वो यहाँ पर रहे। दंडक राक्षस के कारण इनका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह रामायण काल में रावण के सहयोगी बाणासुर का राज्य था। यह क्षेत्र आजकल दांतेवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सतना। अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश में सतना पहुँचे, जहाँ राम वन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा और महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों में भ्रमण किया। राम वहाँ से आधुनिक जगलपुर, जो शहडोल अमरकंटक गए होंगे, उन्हें पता है। जटायु का एकमात्र मंदिर।
आंध्र प्रदेश के एक शहर भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन यहाँ पे बिताए। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध से जटायु के अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाब, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक के अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। श्री राम के वनवास कुछ समय यहाँ बिताया। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए अस्त्र शस्त्र भेंट किए। श्री राम नासिक में पंचवटी में रहे। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वर्षों तक स्थान वृक्षों का स्थान कहा जाता है। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। यहीं काटी थी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा नकटी की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर और दूषण का साथ युद्ध हुआ था। इसी पर मारीच वध का स्थल का स्मारक भी अस्तित्व है। नासिक क्षेत्र स्मारक से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, राम कुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। मारीच का वध पंचवटी के निकट मृगेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मित्रता भी यहीं पर हुई थी। वाल्मीकि रामायण, आरण्यकांड और पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सीताहरण का स्थान सर्वतीर्थ नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा और मारीच के खर और दूषण का वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक के से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव के सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी है। पर्णशाला आंध्र प्रदेश के खम्मा जिले में भद्राचलम में स्थित है पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वह स्थान है जहां पर सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। वास्तविक हरण का स्थल ये नहीं माना जाता है। सीता की खोज सर्वतीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंचे और अनेक स्थलों पर वह सीता की खोज में गए। शबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले, सीता की खोज में चले। रास्ते में पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम शर्मणा था। ये मैंने पीछे व्लॉग बनाया है भी। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। हनुमान से भेंट मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषभ पर्वत की ओर बढ़े, जहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की और सीता के आभूषणों को देखा। और श्री राम ने सुग्रीव के साथ बाली का युद्ध वध किया। क्षमा चाहता हूँ। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। इसी पर्वत पर श्री राम की हनुमान से भेंट हुई थी। बाद में हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट करवाई, जो एक अटूट मित्रता बन गई। जब महाबली बाली अपने भाई सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से भागा तो ऋषिमुख पर्वत पर ही आकर रहने लगा। बाली यहाँ पर नहीं आ सकता था, उसको कोई श्राप मिला हुआ था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक हम्पी जिले बेल्लारी में स्थित है। कोडिकरई में सेना की एकत्रित हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र की तरफ प्रस्थान किया। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में इकट्ठा किया। कोडिकरई समुद्र तट वेलंकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क
स्ट्रेट से घिरा हुआ है। रामेश्वरम। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की और रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित किया गया। रामेश्वरम का मतलब है राम के ईश्वर, रामेश्वरम पड़ा। धनुषकोडी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला। नल और नील की मदद से उक्त स्थान पर लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। छेंदुकरई तथा रामेश्वरम के इर्द गिर्द इस घटना के अनेक संबंधित स्मृति चिन्ह अभी भी आज भी मौजूद हैं। धनुषकोडी और भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी और श्रीलंका में तलमेर मन्नार से भी करीब 18 मील पश्चिम में है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्री नदी की गहराई जितनी है उससे कहीं कहीं भी भूमि नजर आती है। नावरा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। उसका नाम था नुवरा एलिया। पहाड़ियों में लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। यह दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इस बारे में हम किसी तरह की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। इससे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाकी अवशेष मिलते हैं आप जहाँ भी जाएंगे। अब तो नासा ने राम का जो पुल था वो भी ढूंढ लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने श्रोतागणों और प्रिय मेरे सब्सक्राइबर ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम लिखें। यदि मेरे से ब्लॉग बनाने में कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई मेरे से गलती हुई तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मैं उसको सुधारने का पूरी कोशिश करूंगा। जय सिया राम। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। राम राम।